अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भाई? कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का बहुत करम है। और जनाब क्या हो रहा है? क्लास का इंतज़ार कर रहे थे क्लास स्टार्ट होने का। उर्दू की क्लास में हैं हम, जी हाँ। और आपको पता है उर्दू की क्लास तो बहुत ही पसंदीदा सब्जेक्ट है, मेरा तो बहुत पसंदीदा सब्जेक्ट है उर्दू। बहुत मज़ा आता है उर्दू पढ़ने में, लिखने में, बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं इसमें, क्योंकि हमारी अपनी लैंग्वेज भी है, ऐसे ही है ना। तो आज हम क्या करेंगे? आपको याद है पिछली क्लास में हमने क्या किया था? याद है आपको? जी हाँ, जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी उसमें हमने पिछली क्लास में अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर लिया था, याद है ना? बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर का नाम था। जल्दी से सोचिए ज़रा, चैप्टर का नाम क्या था? सोचिए ज़रा, क्या था? डॉल्फिन, बिल्कुल ठीक, जी हाँ, डॉल्फिन हमारे चैप्टर का नाम था। अब आप एक्साइटेड हैं कि आपको पता चले कि इस डॉल्फिन चैप्टर में है क्या? क्या है भाई ये डॉल्फिन की कहानी? क्या बताया जा रहा है हमें इस डॉल्फिन के बारे में? तो आप एक्साइटेड हैं सुनने के लिए? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि भाई मुझे पता चले कि इसमें है क्या, क्योंकि नाम से तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। तो क्या ख्याल है फिर मैं आज आपको सुनाऊँ ये चैप्टर पढ़ के? जी हाँ, यानी स्टोरी टेलिंग का टाइम है आज हमारा। तो मैं आपको ये चैप्टर पूरा पढ़ के सुनाती हूँ कि इसमें है क्या, ताकि आपको भी पता चले कि ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें क्या बताया जा रहा है। तो फिर तैयार है सुनने के लिए? और आपको पता है कि जब हम कोई चीज़ सुन रहे होते हैं तो बहुत कंसंट्रेशन के साथ, ध्यान के साथ, खामोशी से बैठ के हमें गौर से सुनना चाहिए। तो फिर तैयार हैं? चलें फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे बताया क्या जा रहा है और भाई है क्या यहाँ पे डॉल्फिन के बारे में। चलें जी, फिर मैं सुनाती हूँ आपको। अच्छा, क्या नाम है हमारे चैप्टर का? डॉल्फिन। जी हाँ, 20 न 30 पूरे 100 दांत हैं डॉल्फिन के मुंह में। लेकिन मज़े की बात, खुराक निकल कर खाती है, उसे चबाती नहीं है। अरे ये तो कुछ अजीब सी बात हो गई कि 100 दांत हैं डॉल्फिन के मुंह में, फिर भी वो जो खाना खाती है उसे निगल कर खाती है, चबाती नहीं है उन दांतों से। आगे देखें भाई, तो फिर ये 100 दांत किस काम के? अल्लाह ही जाने। चलो, हाथी के 2 दांत खाने के नहीं, दिखाने के काम तो आते हैं। अगर हाथी इजाज़त दे तो आप उसके 2 दांतों में रस्सी डालकर झूला भी बना सकते हैं। डॉल्फिन के दांत तो इतने छोटे हैं कि उसके मुंह में जब तक सर ना डालो ठीक से नजर ही नहीं आते। अच्छा भाई, इतने छोटे दांत होते हैं डॉल्फिन के? वैसे डॉल्फिन है बहुत मज़े का जानवर, हर वक्त हंसती बोलती रहती है छोटे बच्चों की तरह। शायद इसीलिए छोटे बच्चों में इतनी मकबूल है। ये बात बच्चों की चीज़ें बनाने वाले अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए तो ऐसी ऐसी चीज़ों के नाम डॉल्फिन रख दिए हैं जिनका दूर तक डॉल्फिन से कोई ताल्लुक नहीं। मसलन डॉल्फिन जूते। अरे ये क्या बात हुई भाई, डॉल्फिन के नाम पे चीज़ें बनाते हैं, डॉल्फिन जूते। हालांकि डॉल्फिन के तो पाँव ही नहीं होते। अब बताइए भाई, डॉल्फिन के तो पाँव ही नहीं होते, यानी वो जूते ही नहीं पहनती, फिर भी हम चीज़ें बनाने वाले चीज़ें बनाते हैं डॉल्फिन जूते। अरे वाह, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। और क्या चीज़ें बनाते हैं भाई? डॉल्फिन स्कूल बैग। ये भी भाई बड़ी मज़ेदार सी बात है, जबकि हम जानते हैं कि समंदर में स्कूल ही नहीं होते। हाँ जी, समंदर में तो स्कूल नहीं होते, डॉल्फिन स्कूल ही नहीं जाती, फिर भी डॉल्फिन के नाम पे स्कूल बैग बना लिए जाते हैं। है ना इंटरेस्टिंग बात?
अच्छा, आगे देखते हैं कि और क्या बता रहे हैं हमें। समंदर से याद आया, कहते हैं डॉल्फिन पानी की सबसे ज़हीन मखलूक है। आपको पता है कि मछलियों में सबसे ज़हीन मखलूक कहते हैं डॉल्फिन को। शायद इसीलिए इसकी तस्वीर बहुत से स्कूल बैग पर होती है, ताकि बच्चों को याद रहे कि इस बैग में पढ़ी किताबें पढ़ने से वो डॉल्फिन की तरह ज़हीन हो जाएंगे। या फिर ये कि अगर डॉल्फिन ज़मीन पर होती तो इसी की तरह एक बैग उठाए वो भी बच्चों के साथ स्कूल जा रही होती। ज़रा सोचिए तो, थोड़ी देर के लिए ज़रा अपने जहन में लाइए कि अगर ज़मीन पर डॉल्फिन होती तो क्या वो डॉल्फिन बैग लेके स्कूल हमारी तरह जा रही होती? अरे वाह, कितना मज़ा आता, डॉल्फिन भी स्कूल जाती। वाह भाई, और आप डॉल्फिन के साथ साथ पढ़ रहे होते। सोचिए, आपके बराबर में डॉल्फिन बैठी हुई होती। अरे वाह, कितना मज़ा आता भाई क्लास में। सोचिए, ज़रा इमेजिन करते जाइए साथ साथ क्लास, उसमें डॉल्फिन के साथ आप बैठे हुए हैं, कितना मज़ा आता। आगे देखें, डॉल्फिन अगर स्कूल में होती तो फर्स्ट नहीं तो सेकंड तो ज़रूर आती। क्यों आती भाई सेकंड? वो इसलिए कि उसकी देखने और सुनने की हिस्स बहुत तेज़ होती है। मज़ीद ये कि उसे उस्ताद से वो बातें भी नहीं सुनने को मिलती जो कुछ बच्चों को सुननी पड़ती हैं। मसलन मौल्लिमा डॉल्फिन को कभी ना बोलती कि डॉल्फिन बोट की तरफ देखो, बाहर क्यों देख रही हो, ज़रा कान खोल कर बात सुनो डॉल्फिन। ये तो बात सही है कि भाई जो हमारी टीचर हैं, जो मौल्लिमा हैं, वो ऐसी बातें तो डॉल्फिन्स को नहीं कहती जैसी बाकी बच्चों से कह रही होती हैं। डॉल्फिन स्कूल से निकलती तो हर बच्चा जिद करता कि डॉल्फिन उसके घर जाए उसके साथ, ताकि क्यों जिद करता? सोचिए ज़रा जल्दी से। ताकि डॉल्फिन होमवर्क करने में मदद कर सके और साथ खेल भी सके, क्योंकि उसे खेलने का बहुत शौक है। वैसे डॉल्फिन को घर लाने का एक फ़ायदा बड़ों को भी होता। अरे, ऐसा भी कोई फ़ायदा है जो बड़ों को भी होता डॉल्फिन से? क्योंकि बच्चों को तो होता भी, क्योंकि डॉल्फिन खेलती है और बहुत ज़हीन होती है तो सारा होमवर्क भी कर देती। बड़ों को क्या फ़ायदा हो सकता है? चले ये जानते हैं क्या फ़ायदा। कहते हैं कि जब डॉल्फिन सोती है तो उसकी एक आँख बंद और एक खुली रहती है। रात को डॉल्फिन एक आँख से सोती है तो दूसरी आँख से घर की हिफाजत करती। कोई गैर फर्द दूर से भी गुजरता तो अचानक जोर से आवाज़ आती और पूरे मोहल्ले में गूंजती, चोर चोर चोर। जी, तो इस तरह से डॉल्फिन अगर घर में होती तो हमारे घर के बड़ों को भी बहुत फ़ायदा होता है ना। मज़े की बात। और भाई बहुत ही मज़े का चैप्टर, मज़े की इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी ये डॉल्फिन की। मुझे तो पढ़ के बहुत कुछ अच्छा लगा, बहुत कुछ पता भी चला डॉल्फिन के बारे में, और मैंने इमेजिन भी किया, सोचा भी कि ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा होता तो क्या होता। आपने सोचा या नहीं सोचा? नहीं सोचा तो अब ज़रूर सोचिएगा। जितनी बातें हमने इसमें चैप्टर में की हैं, जो मैंने आपको बताई हैं, जो सुनाई हैं, इनके बारे में ज़रूर सोचिएगा। उसके अलावा आप क्या काम करेंगे? आप ये कीजिएगा कि इस कहानी को डॉल्फिन की घर में अपने बहन भाइयों को, अपनी मामा को, पापा को ज़रूर सुनाइएगा, उन्हें भी बहुत मज़ा आएगा।
उसके अलावा आप ये कुछ सवाल उनके जवाब सोच के रखिएगा। जल्दी से बता देती हूँ। एक सवाल मेरा पहला आपसे ये कि डॉल्फिन के मुंह में कितने दांत होते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल मेरा ये कि डॉल्फिन किस तरह से सोती है, ठीक है। तीसरा सवाल ये कि डॉल्फिन में की क्या ख़ास बात है, डॉल्फिन में कौन सी ऐसी सलाहियतें होती हैं जो वो बहुत मशहूर है, ठीक है। चलिए ये 3 सवाल सिर्फ सोच के रखिएगा। फिर ये कहानी आप सुनाइएगा सबको, अपने टीचर को भी आप एक वॉइस रिकॉर्डिंग अपनी कहानी की भेजिएगा और इन सवालात के जवाबात की भी एक वॉइस रिकॉर्डिंग बना के अपनी टीचर को ज़रूर सेंड कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।